बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और नई इक़्तिसादी जंग जो है उसका आगाज़ हो गया है, यानी अमेरिका ईरान नई जंग का वो मरहला जिस पर मैंने ज़िक्र किया था 2 दिन पहले। मैंने एक व्लॉग में ये कहा था कि ये जंग अब जो है एक नए मरहले की तरफ या एक नए पॉइंट की तरफ चली गई है, और वो है इक़्तिसादी पाबंदियों का पॉइंट, यानी जिस पर डोनाल्ड ट्रंप जो है बार बार ये कह रहे थे। और अगर ये इतना ही बड़ा हल था तो ये तो जंग से पहले भी हो सकता था। क्यों इतने अमरीकी फ़ौजी जो हैं उनको मरवाया गया, उनके फ़ौजी अड्डे जो हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनको तबाह कराया गया, आपके थॉड पेट्रियाट एरोज़ जो हैं वो क्यों नाकाम हुए, आपका आयरन डूम टूट गया, आपका वो तमाम गरूर और वो आपकी तमाम हंकार जिसको बोला जाता है आम लफ्ज़ों में तकब्बर जिसको कहा जाता है, वो आपने हरमज़ में डुबोने की क्या ज़रूरत थी। जराल्ड फोर्ड ज़ख्मी क्यों हुआ, अब्राहम लिंकन जो क्यों भाग गया, और क्यों जॉर्ज डब्ल्यू बुश की ज़रूरत पड़ी। यानी ये वो तमाम चीज़ें थी, अगर ये पहले कर ली जाती, अगर इतना ही ये इफ़ेक्टिव था इक़्तिसादी पाबंदियों वाला मामला, तो 1979 से ये पाबंदियाँ आयद हैं, यानी 48 साल हो गए ईरान को इन पाबंदियों का सामना करते हुए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका मज़ीद है कि वो पाबंदियों के ज़रिए से ही, यानी जंग के बाद अब पाबंदियों के ज़रिए से ही ये जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं इसके ज़रिए से अपना टारगेट हासिल करेगा। ईरान को जो है वो दबाने में कामयाब होगा और ईरान आपने हरमुज़ खोल देगा, अपने एटमी सासे जो हैं इनके हवाले कर देगा और अपने मिसाइल प्रोग्राम्स को 2000 किलोमीटर तक, यानी इजराइल से पीछे पीछे जो है जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं उन तक जो है वो महदूद कर देगा। तो ये इनकी खाम ख्याली है। इस तरह की पाबंदियाँ जो हैं वो 79 से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं और अब वो सीख गए हैं। अगर आप किसी को भी, किसी मखलूक को भी किसी जगह पर बंद कर दें, एक बंद कमरे में, बंद पिंजरे में रख दें, तो कुछ अरसे के बाद वो शुरू में शायद उसको परेशानी हो, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब उसकी नस्लें गुजरती हैं तो फिर वो उसके आदी हो जाते हैं। तो ईरान के लोग इस पाबंदी के पहले से आदी हैं। अब ये जो आप स्कॉट बेसेंट ने जो कहा है, जो कि वज़ीर ख़ज़ाना है या सेक्रेटरी ख़ज़ाना है अमेरिका के, उन्होंने कहा कि उन्होंने चंद नए शोबे जो हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया है, और उन्होंने कहा कि जो मुल्क इसकी मदद करेंगे ईरान की उस तन्हाई को दूर करने के लिए, वह उसको जो है उसको भी पाबंदियों का निशाना बनाया जाएगा। जो नए 5 शोबे उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं उसमें डिजिटल असासे हैं, यानी वही क्रिप्टो करेंसी जिसको हम आम ज़ुबान में कहते हैं, लेकिन अभी इसकी बहुत सारी इकसाम जो हैं ये आ गई हैं, और ये अब वाकई ही मुल्कों की एक ऐसी दौलत है जो कि डिजिटलाइजेशन के ज़रिए सिर्फ वायर्स के अंदर है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि उसकी टेक्नोलॉजी, सोना, हवाबाजी और जहाज़रानी, ये वो शोबे हैं जिसमें ईरान ने हर आने वाले दिन के साथ उसके साइंटिस्ट ने ज़रूर और ज़रूर जो है अमेरिका को हैरान किया है, बल्कि दुनिया को मैं ये कहूँगा हैरान किया है कि उन्होंने इन तमाम शोबों में सबको मात दी है। ईरान क्या इन पाबंदियों के बाद भी खड़ा रहेगा? तो इसका जवाब जो है वो आपको नज़र आता है। ईरानी जितने इस वक्त भी लोग हैं उन्होंने यही बात की, बाकर कालीबोफ ने और अब्बास अरागची ने, मसूद पज़ेश्कियान ने, कि ये पाबंदियाँ जो हैं ये अमेरिका के जो है कामयाबी का जो है वो वजह नहीं बन सकती, क्योंकि हम इन पाबंदियों के पहले से ही आदी हैं। पहले बहुत सारी फ़ौजी और इक़्तिसादी पाबंदियाँ उस पर थीं, अभी भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ईरान के कुछ दोस्त ऐसे हैं जो उससे अपना तल्लक जो है वो बरकरार रखेंगे, तिजारती तल्लक बरकरार रहेगा, और ये इसके लिए जो है वो तैयार भी थे। अभी जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मोहसिन रज़ाई ने भी ये कहा कि हम जो है रजिस्ट करेंगे, और ना सिर्फ रजिस्ट करेंगे बल्कि अब हम जो है जारहाना पॉलिसी अख्तियार करेंगे। फिर उनके जो वज़ीर दाखिला हैं उनका बयान बड़ा ही मैनी हेज़ है, और उन्होंने ये कहा कि अगर हमारे असासों पर, यानी पावर जनरेशन के प्लांट्स पर हमला होगा तो हम खत्ते में मौजूद अमेरिकी जितने भी हैं उस पर भी हमला करेंगे। और ये जो है ये चीज़ जो है एक नई जंग की सूरत इख्तियार करती चली जाएगी। इक़्तिसादी पाबंदियाँ गो ईरान को मज़ीद मुश्किल में लाएंगी, लेकिन ये उस नहज पर नहीं जाएगा कि वो आपको, आपके हवाले, आपके अपने एटमी सासे और अपना मिसाइल प्रोग्राम और अपनी आपने हरमज़ कर दे, क्योंकि वो जानता है कि उसने दुनिया को आपने हरमुज़ के ज़रिए पकड़ रखा है। और जब अभी भी आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ 46 के करीब जहाज़ों को वार्निंग जारी कर कर उनको रोक दिया गया है कि वो आपने हरमुज़ जो है वो अबूर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कंट्रोल अमेरिका का
नहीं है। पैट हेग्सेथ जो मर्ज़ी कहते रहें, उनका भी एक बयान सामने आया है कि ये जंग बंद नहीं हुई है और हम फ़ौजी कार्रवाई कर सकते हैं। तो आप फ़ौजी कार्रवाई पहले भी कर रहे थे, लेकिन ईरान को दबाना इतना आसान काम नहीं था और ईरान ने ये साबित किया कि उसने अपने तमाम प्रॉक्सी के ज़रिए भी उसने वो जो है आपको तंग किया हुआ है। इस वक्त भी मैं बात कर रहा हूँ लेबनान की, मैं बात कर रहा हूँ यमन की, कि उसकी जो प्रॉक्सीज़ हैं ईरान की, वो भी अभी तक जो हैं आपके काबू में नहीं आई। तो ईरान तो एक बड़ा मुल्क है, ईरान एक ताकत है और उसको 2 मुल्कों की ऐसी हमायत हासिल है, जो सुपर पावर्स की, जो अमेरिका को भी इस खत्ते में जो है तबाह करना चाहती हैं। एक रशिया, दूसरा चीन और इन्हीं के साथ उसके इक़्तिसादी रवाबत भी हैं। तो अमरीकी ईरानी जो क़यादत है, उसका ये कहना कि उसके दोस्त ममालिक ऐसे हैं कि उसके साथ इक़्तिसादी ताउन जो है वो जारी रखेंगे। सिर्फ आपने हमज़ नहीं, ईरान को कैस्पियन की तरफ से भी, यानी रशिया की तरफ से भी इमदाद जो है वो मिलती रहेगी और नए से नया वेपन्स और नया से नई मदद जो है उसको हासिल रहेगी, क्योंकि उसके पास एक ऐसी दौलत तेल की सूरत में मौजूद है जिसका इस्तेमाल करके वो अभी तक 48 सालों में किसी के सामने नहीं झुका है और अब भी नहीं झुकेगा। अमेरिका की ये तमाम की तमाम सूरत हाल जो है उसके लिए हर आने वाले दिन के साथ बोझ बनती चली जाएगी। अमेरिका के अंदर से आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि ये जंग जो है ये अमेरिका के मफाद में नहीं है। पैट हेग्सेथ जो मर्ज़ी कहें कि वो जंग जारी रखेंगे और जंग बंद नहीं हुई है और हम हमला कर सकते हैं। ईरान ने हर मौके पर 28 फरवरी से लेकर आज के दिन तक, यानी आज 25 अगस्त तक जो है और इन तमाम माह में ईरान ने किसी एक मौके पर भी सरेंडर नहीं किया है। आप उस पर अस्करी जंग आपने मुसल्लत करके देख ली, अब आप इक़्तिसादी जंग उस पर मुसल्लत करना चाहते हैं और इसके ज़रिए उसको डराना चाहते हैं। तो ईरान इस बात से डरने वाला नहीं है, वो इसकी इन सारी पाबंदियों का बहुत पहले से अदराक किए हुए था और इसीलिए उसने अपनी तैयारी और अपने अवाम की ज़हनी शऊर को भी उसी तरह से बिल्टअप किया कि उन्हें एक जंग की सही सूरत हाल में रहना है और किस तरह से ज़िंदा रहना है, ये भी उसने बता दिया। अब मसूद पशकियान से जो मर्ज़ी उनको बयान आ जाए, पासदारान इनकलाब की पॉलिसी जो है वो दिफाई से जारहाना की तरफ मुंतकिल हो रही है और ये अमेरिका के लिए एक और बड़ा ख़तरा, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के लिए एक और बड़ा ख़तरा होगा। अब की अगर जंग हुई तो ईरान को तो उन तमाम कमज़ोरियों का पता है जो अमेरिका के सिस्टम में, यानी डिफेंस सिस्टम में मौजूद हैं। उसको पता है कि इनके थाड और पेट्रियट जो हैं वो बैटरीज़ कहाँ हैं और उनके जो अड्डे हैं कहाँ पर हिट किया जाए तो वो अड्डे जो हैं वो नकारा हो जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर ईरान अपना काम करता रहेगा। ये जंग जो है ये मुसल्लत की गई थी ईरान पर, अब इसको इक़्तिसादी जंग बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन याद रखिए, अस्करी जंग में शिकस्त के बाद अमेरिका इक़्तिसादी जंग की तरफ आया है, इक़्तिसादी जंग में शिकस्त के बाद अस्करी जंग की तरफ आया था। अब आपको पता चला कि 79 से जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ थी उसके बाद आपने अस्करी जंग लड़ने का, यानी फ़ौजी जंग लड़ने का फ़ैसला किया था। अब फ़ौजी जंग में नाकामी के बाद अब दोबारा इक़्तिसादी जंग की तरफ जा रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ईरान हर वो काम करेगा जो उसके अपने अवाम के मुफाद में होगा। वो अपनी खुद मुख्तारी पर और आबने हरमज़ पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। पाबंदियाँ आप जितनी मर्ज़ी लगाते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।